हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, स्विंग ट्रेडर एक ऐसा ट्रेडर होता है जो अगले कुछ दिनों में हाईएस्ट मोमेंटम वाले स्टॉक्स पकड़ता है, कुछ 3-4-5% रिटर्न कमाने की एक्सपेक्टेशन रखता है और उसके बाद मार्केट से बाहर होके नए स्टॉक के रिटर्न्स को चेस करता है और ये साइकिल महीने में 2-3-4 बार रिपीट करने की कोशिश करता है। इसके अगेंस्ट वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर जा रहा होता है क्योंकि ये ओवरनाइट पोजीशन कैरी करता है और ओवरनाइट पोजीशन में आपके ब्लैक स्वान इवेंट्स भी हो सकते हैं, तो आपके लॉसेस बहुत बड़े हो सकते हैं, जबकि आपके रिटर्न्स जो है एज अ स्विंग ट्रेडर आप मोस्टली 3-4-5% के आसपास का रिटर्न जनरेट करने के बारे में सोचते हैं पर ट्रेड। उसके बाद उस चीज को रिपीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप सोचिए, आप रिस्क तो बहुत बड़ा कैरी कर ही रहे हैं। व्हाट इफ आपने जो पोजीशन होल्ड करी उसने पूरे महीने भर के अंदर आपको 3-4% के आसपास का रिटर्न ही नहीं दिया, वो स्टॉक कभी मोमेंटम में आया ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लॉस में चला गया, क्योंकि अगर वो स्टॉप लॉस काटेगा तो आप एग्जिट कर देंगे और एग्जिट करके किसी नए स्टॉक को चेस करेंगे। लेकिन व्हाट इफ आप अगर वहां पर उस स्टॉक में होल्ड करके बैठे हुए हैं और उसमें मोमेंटम ही नहीं आ रहा है? This is the worst nightmare for a swing trader। मेरी कैपिटल चर्न ही नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मैं अपना डिजायर्ड रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा हूं। दोस्तों, मोमेंटम कैच करना एक आर्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स, सम एक्सेप्शनल इंडिकेटर्स जो आपको ये मोमेंटम कैच करने में मदद कर सकते हैं। एंड द इंटरेस्टिंग न्यूज इज कि धन ने रिसेंटली अपने ट्रेडिंग व्यू कंसोल के इंडिकेटर लाइब्रेरी में एक ऐसा इंडिकेटर ऐड किया है जो आपको मोमेंटम कैच करने में मदद करता है। दोस्तों, मोमेंटम कैच करना एज आई सेड इज एन आर्ट। ये इंडिकेटर उस आर्ट को साइंस में कन्वर्ट कर देता है, उसको प्लस या माइनस एज एन बुलिश या बियरिश मोमेंटम की तरह आपको बता देता है कि ये मार्केट में मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और बियरिश साइड पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ये दोनों टाइप के मोमेंटम को ट्रैक करता है। आइए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आप एक मोमेंटम इंडिकेटर को यहां पर यूज कर सकते हैं अपने लिए स्विंग का ट्रेड जनरेट करने के लिए। तो मैं आपको दिखाने वाला हूं अगले 10 मिनट के अंदर किस तरीके से आप इस इंडिकेटर के साथ एक और सेट ऑफ इंडिकेटर्स को यूज करके अपने लिए स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी हेल्प करेगी आपके कैपिटल को चर्न करने के लिए, एट द सेम टाइम एक्सट्रीम लॉसेस से बचा के रखेगी, क्योंकि मार्केट जैसे थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करेगी ये स्ट्रेटजी आपको एग्जिट भी करा देगी। तो आइए विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल इंडिकेटर और मैं उसको किस तरीके से यूज कर रहा हूं स्विंग ट्रेड कैच करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहां पर ओपन कर लिया है धन का ट्रेडिंग व्यू कंसोल और आपको यहां पर दिख रहा है एक स्टॉक का वन डे चार्ट अप्लाई किया हुआ है। हम वन डे चार्ट पे ही सबसे पहले अपना एक इंडिकेटर अप्लाई करने वाले हैं। दोस्तों, इस इंडिकेटर के बारे में पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो यहां पर मैंने टाइप किया स्क्वीज और यहां पर आपको दिख रहा है स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर, ये आपको विजिबल होगा यहां पर। तो स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर आपके सामने है। नाउ हैव अ लुक हियर। ये स्टॉक ने यहां पर आपको बताना शुरू कर दिया था, जब ये स्टॉक यहां से डाउन ट्रेंड के बाद रिवर्स होना शुरू हुआ, इसने यहीं पर ही आपको बताना शुरू कर दिया कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में जा चुका है। एज यू कैन सी, लगातार मोमेंटम बढ़ रहा था, मोमेंटम कम हो रहा था, मोमेंटम बढ़ रहा था, मोमेंटम कम हो रहा था, मोमेंटम शार्पली बढ़ता जा रहा था। और उसके बाद यहां पर आपने नोटिस किया कि ये जो अपसाइड आई है यहां पर, आप नोटिस कीजिए, ये जो अपसाइड आई है यहां पर, लेकिन ये मोमेंटम ऑसिलेटर ने 2 दिन पहले आपको अपसाइड के बारे में बताना शुरू कर दिया था कि यहां से अपवर्ड मोमेंटम दिख रहा है बनता हुआ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडिकेटर। ये एक काइंड ऑफ लीडिंग सा इंडिकेटर है, ये आपको पहले से थोड़े बहुत सिग्नल देकर चलेगा। वहीं पर उसके अगेंस्ट जब ये मोमेंटम नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, आप नोटिस कीजिए इसने ऑलमोस्ट टॉप के आसपास तक बता दिया था कि ये मोमेंटम अब यहां से वीक पड़ने वाला है और यहां से तो बियरिशनेस स्टार्ट हो रही है। और उसके बाद पूरे 1 से 1.5 महीने के आसपास आपको यहां पर कोई अपसाइड देखने को नहीं मिली थी और उसके बाद फिर यहां पर इसका रिवर्सल हुआ, तो फिर यहां पर हमें एक अच्छी अपसाइड देखने को मिली। तो दोस्तों, स्क्वीज मोमेंटम आपको यह बताता है कि मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, लेकिन हम सिर्फ स्क्वीज मोमेंटम के बेसिस पे ट्रेड नहीं करने वाले हैं। हम बीटीएसटी या 2-3-4 दिन के लिए ट्रेड उठाने वाले हैं जिसमें स्क्वीज मोमेंटम मेन रोल प्ले करेगा, लेकिन एक साइड रोल प्ले करेगा एक और इंडिकेटर, क्योंकि हमें एग्जैक्टली किस जगह पर हाईएस्ट मोमेंटम मिलने वाला है वो मैं बताएगा हमारा फेवरेट ट्रेडिंग सेटअप, विच इज बेस्ड ऑन द मूविंग एवरेज। दोस्तों, मूविंग एवरेज की एक बहुत ही खास बात है कि मूविंग एवरेज इतने सिंपल इंडिकेटर होने के बावजूद आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि प्राइसेस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है मतलब अप ट्रेंड में है, मूविंग एवरेज अगर अपवर्ड ट्रेंडिंग है मतलब स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में है, मूविंग एवरेज अगर डाउनवर्ड ट्रेंडिंग में है तो इसका मतलब स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, प्राइसेस मूविंग एवरेज के नीचे है तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काट रही है तो मतलब स्टॉक अप ट्रेंड में है। देखिए, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की कितनी सारी डेफिनेशंस मूविंग एवरेज आपको इंटरेस्टिंगली अकेले ही दे देती है।
वैसे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ मत ट्रैक कीजिए, सिर्फ मूविंग एवरेज के बेसिस पर भी अगर आप ट्रेड करेंगे तो यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ रेगुलर इनकम इन द स्टॉक मार्केट। इस टॉपिक पे हमने पीछे कुछ स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करी है पिछले कुछ दिनों के अंदर, जहां पर आप सिंपल मूविंग एवरेजेस को यूज करके अपने लिए ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मूविंग एवरेज की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी होती है कि अगर मार्केट साइडवेज फंस जाती है तो मूविंग एवरेज टसल करती है, जिसकी वजह से हमें ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। इसीलिए ये स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर आपके लिए काम आएगा। ये आपको ये बताएगा कि मार्केट में मोमेंटम बिल्ड हो चुका है, और मूविंग एवरेज आपको ये बताएगी कि ये मोमेंटम किस डायरेक्शन का है, बुलिश का है या बियरिश का है। तो आइए यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली किस तरीके से हमें ट्रेड को लेना है। ये मैंने यहां पर सिप्ला का चार्ट लगाया, मैं पुरानी सारी लाइंस हटा देता हूं। यहां पर आप नोटिस कीजिए आपका स्क्वीज मोमेंटम ग्रीन हो गया था, रेड से ग्रीन हो गया था, परफेक्ट। और ये ग्रीन कहां तक रहा था? ये ग्रीन इस पीरियड तक रहा था। तो यहां पर हमारा ट्रेड स्टार्ट होगा मार्च 2023 से, 31 मार्च 2023 से। लेकिन स्क्वीज मोमेंटम बुलिश जाते ही हमें ट्रेड नहीं ले लेना, यहां पर आती है मेन गेम। तो डेली चार्ट पे आने के बाद अब आपको यह सोचना है कि दूसरा टाइम फ्रेम क्या रहेगा। आप यहां पर 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। अगर आपको इंट्राडे और बीटीएसटी ट्रेड चाहिए, बीटीएसटी को भी हम स्विंग में ही काउंट करते हैं, तो अगर आप इंट्राडे और बीटीएसटी ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेड थोड़ा सा और बड़ा रहे तो वहां पर आप 30 मिनट्स पे काम कर सकते हैं। 1 आवरली टाइम फ्रेम पे काम करने पर आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहेगा। एट द सेम टाइम आपके रिवॉर्ड्स बहुत बड़े रहेंगे, लेकिन आपके स्टॉप लॉसेस भी बड़े रहेंगे। मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले आप ये सोच लीजिए कि आपको अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे काम करना है, आपका ट्रेड या तो सेम डे पे या फिर 1-2 दिन के अंदर आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2.5% के आसपास। अगर इंट्राडे में ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, एज एन इंट्राडे में ही एग्जिट हो रहा है, तो वहां पर 1% का प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपका ट्रेड 3-4 दिन के आसपास का चल रहा है तो 3 से 4% के आसपास का प्रॉफिट एक अच्छा प्रॉफिट होता है। मैं आपके लिए क्रक्स ऑफ द स्टोरी बता देता हूं। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे 1 से 2% के आसपास, 2.5% के आसपास तक का आपका टारगेट रहेगा, और आपका जो ट्रेड चलेगा वो 1 से 2 दिन के बीच में चलेगा। अगर आप इसी को 1 आवरली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी इंप्रूव हो जाता है। तो यहां पर आपको अप्रोक्सीमेटली 3 से 4% के आसपास का प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन ये बुक आपका 1-2 दिन के अंदर नहीं होगा। अगर आप 1 आवरली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो ये ट्रेड आपका 3 से 4 दिन के आसपास का चलेगा। तो ब्रॉडली इसी माइंडसेट से आपको अपना सेकंड टाइम फ्रेम यूज करना है। फर्स्ट टाइम फ्रेम आपका 1 डे रहेगा, इसमें हमारा कोई डाउट नहीं है। अब आप देखिए, अगर आप यहां पर आवरली चार्ट पे काम करते हैं तो यहां पर देखिए इसी पीरियड में आपको मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर मिला है। जब आपको स्क्वीज मोमेंटम ने बाय सिग्नल दिया, उसके बाद आपका 9, 30 और 100 तीनों एक सीक्वेंस में आ जाते हैं। सबसे ऊपर 9, उसके बाद 30, उसके बाद 100, और उसके बाद आप नोटिस कीजिए यहां से लेकर अगले कुछ दिनों में 2.72% रिटर्न, और यहां तक अगर आप देखिए तो अप्रोक्सीमेटली 5.76 या 5.90% के आसपास का रिटर्न मिला है। दोस्तों यहां पर आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि बीच में 9 पीरियड ने 30 को बहुत बार काटा है, हमने वहां पर पोजीशन को एग्जिट क्यों नहीं किया? क्योंकि दोस्तों यहां पर जो हमारा स्टॉप लॉस है वो है जब 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 और 100 दोनों को काट देगी, वहां पर मुझे अपनी पोजीशन से एग्जिट लेना है। सिर्फ 9 के 30 को ब्रेक करने पर एग्जिट नहीं लेना है। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर जहां पर 9 ने 30 और 100 दोनों को काटा, इसके नीचे मुझे यहां पर एग्जिट लेना था, लेकिन उससे पहले मैं अपना प्रॉफिट बुक कर चुका था। इसी स्ट्रेटजी को एक बार दोबारा देखते हैं। उसके बाद दोबारा से, अभी हमारा वो वाला पीरियड खत्म नहीं हुआ है, 31 मार्च से जो हमारा स्क्वीज मोमेंटम बुलिश में गया था, उसके बाद आप यहां पर देखिए फिर दोबारा से मुझे यहां पर बाय सिग्नल मिलता है, और ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 5% ऊपर, 9% ऊपर, उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 10.5% ऊपर, अराउंड 10.7% ऊपर, और ये लगातार ऊपर जाता जा रहा है, और उसके बाद फिर ऊपर जाता है अराउंड 30% ऊपर। लेकिन हम 4-5% प्रॉफिट पे पार्शियली प्रॉफिट बुक करते जाएंगे, तो हो सकता है हम 8-10% पे अपना पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। आप चाहें तो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना प्रॉफिट यहां पर बुक करना प्रेफर करूंगा। अब दोस्तों यहां पर आप देखिए, इसके बाद से हमने ये देखा था विच इज 31 अगस्त 2023। सो 1 डे चार्ट पे चलते हैं। 31 अगस्त 2023 के बाद आपका ट्रेंड यहां पर बियरिश हो जाता है। इस पीरियड में हम आवरली चार्ट पे जो बाय सिग्नल आएगा उसमें हम बाय ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि ये एक फॉल्स बाय सिग्नल हो सकता है। हम दोबारा से बाय सिग्नल उठाएंगे जब कभी भी ये स्क्वीज मोमेंटम दोबारा बुलिश जाता है, जो जाता है 20 अक्टूबर 2023 को। अब हम दोबारा चलते हैं आवरली चार्ट पे 20 अक्टूबर 2024 को। यहां पर देखिए, इसके बाद हमें बाय सिग्नल मिलता है यहां पर,
नोटिस कीजिए, ये रहा हमारा बाय सिग्नल और उसके बाद अराउंड 6.5% के आसपास का रिटर्न मिलता है। फिर दोबारा चलते हैं हम, अक्टूबर से लेकर आप नोटिस कीजिए अराउंड नवंबर एंड तक आपका बुलिश मोमेंटम चल रहा था। उस पीरियड में सारे बाय सिग्नल लेंगे। आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये तो सारे अच्छे ट्रेड्स हैं, इसमें खराब ट्रेड्स के टाइम पे लॉसेस कितना हो सकता है। यहां पर देखते हैं हम 7 नवंबर 2024 को स्क्वीज मोमेंटम बुलिश हो जाता है, 7 नवंबर 2024 को। अब हम यहां पर चलेंगे आवरली चार्ट पे। 7 नवंबर 2024 को आप नोटिस कीजिए, हमें यहां पे फ्रेश सिग्नल बाय का मिलता ही नहीं है। 7 नवंबर 2024 को यहां पे बाय सिग्नल हमें स्क्वीज मोमेंटम दे देता है और ये कब तक रहता है, ये रहता है हमारा 26 नवंबर 2024 तक। परफेक्ट, 7 नवंबर से 26 नवंबर का। अब हम देखते हैं आवरली चार्ट पे कितने ट्रेड्स हमें मिले। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए आवरली चार्ट पे इसके बाद हमें एक भी बाय सिग्नल, एक भी फ्रेश बाय सिग्नल हमें नहीं मिलता है। यहां पर जो मेरा एग्जिस्टिंग बाय सिग्नल था वो चल रहा था, उसके अंदर तो मैं एंटर नहीं करूंगा। इस पूरे पीरियड में जहां पर स्क्वीज मोमेंटम नीचे जा रहा था वहां पर मुझे बाय सिग्नल मिला ही नहीं है कोई भी। अब जब यहां पर बाय सिग्नल मुझे मिला ही नहीं है तो मैं बाय सिग्नल नहीं लूंगा। इसका मतलब स्क्वीज मोमेंटम मुझे पहले से बता देता है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है भी या नहीं है, और मूविंग एवरेज जब इसको कंफर्म करेंगी तो हम यहां पर बाय सिग्नल ले लेंगे। अदरवाइज जब इन दोनों के सिग्नल्स कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, मूविंग एवरेज बाय में है जबकि स्क्वीज मोमेंटम बियरिश हो रहा है, या स्क्वीज मोमेंटम बुलिश है और मूविंग एवरेज मुझे बाय सिग्नल नहीं दे रहा है, ऐसे टाइम पे मार्केट से बाहर बैठेंगे, क्योंकि ये वो वाले टाइम है जहां पर मार्केट में स्विंग ट्रेडर के लिए मोमेंटम नहीं है। तो दोस्तों स्क्वीज मोमेंटम और मूविंग एवरेज कलेक्टिवली आपको बताते हैं कि मार्केट में सबसे बढ़िया मोमेंटम का पीरियड कौन सा चल रहा है। इंटरेस्टिंगली आप इस स्ट्रेटजी को इंट्राडे ऑप्शन बाइंग में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेटजी के बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई विल बी हैप्पी शेयरिंग दैट स्ट्रेटजी विद यू। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.